हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 2 अगस्त। आज हम देखेंगे 2 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीत लिया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्स वेस्टैपन। ठीक है दोस्तों, तो मैक्स वेस्टैपन ने फार्मूला 1 खिलाड़ी में बेल्जियम ग्रैंड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीत लिया है। दोस्तों, इन्होंने सबसे कम उम्र में फार्मूला 1 रेस के खिलाड़ी बनने का भी खिताब हासिल किया है। ये है मैक्स वेस्टैपन। जान लेते हैं कुछ तथ्यों को। F1 के चैंपियन मैक्स वेस्टैपन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को दमदार ढंग से जीत लिया है और अपने शानदार सीजन के 10वें और 8वें विजयी बन गए हैं। यह अपने टीममेट सर्जियो पेरेस से 22.3 सेकंड आगे थे और इन्होंने अपनी जीत को आसान कर दिया। दोस्तों, यह वेस्टैपन का लगातार तीसरा विश्व खिताब है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फार्मूला 1 रेस में मैक्स वेस्टैपन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। देख लेते हैं 2023 की कुछ पिछली रेसों के विजेताओं की लिस्ट को। पहला है रेस विनर हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वेस्टैपन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वेस्टैपन ने। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता था सर्जियो पेरेज ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये भी जीता है सर्जियो पेरेज ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में किसने WTA 2023 का खिताब जीत लिया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इगा स्विएटेक। ये है इगा स्विएटेक, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। विश्व नंबर 1 इगा स्विएटेक ने BNP परिबास वार्सा ओपन के फाइनल में लारा सिगमेंट को 6-0, 6-1 से हराकर सीजन का अपना चौथा खिताब जीत लिया है। स्विएटेक ने मैच जीतकर इसे अपने करियर का 15वां खिताब हासिल किया है। यह सीजन स्विएटेक के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, जीत दर्ज करते हुए आगे बढ़ी हैं, तो इसलिए यह वर्ष इनके लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। दोस्तों, तो इसका सही जवाब है इगा स्विएटेक, याद रखिएगा। देख लेते हैं 2023 के कुछ प्रमुख पुरस्कारों को। गांधी पुरस्कार, शांति पुरस्कार दिया गया है गोरखपुर गीता प्रेस को। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया है रामचंद्र गुहा की पुस्तक को। RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 दिया गया है पैटरसन जोसेफ को। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ललिता नटराजन को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इसमें से गांधी शांति पुरस्कार और इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की PDF आप सभी के लिए जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स अपडेटेड के साथ आ चुकी है और इसमें टॉपिक वाइज 6 महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया है तथा साथ ही साथ 700 से अधिक MCQs दिए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस सेट भी एग्जाम्स के लिए चलती रहें। तो दोस्तों, इस PDF को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप क्लिक कर सकते हैं और इसकी प्राइस है मात्र 59 रुपीज़। दोस्तों, यह बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। आप फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में कौन सा देश 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत के बेंगलुरु शहर में कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा उत्पादन में होती है और इस कॉफ़ी के कारण ही इसे कॉफ़ी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन करने के लिए मेज़बान बनाया गया है। भारत 25 से 28 सितंबर 2023 तक बेंगलुरु कर्नाटक में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। इस आयोजन के दौरान टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे।
इस जो सम्मेलन है दोस्तों, विश्व कॉफ़ी शिखर सम्मेलन, तो इसका विषय क्या है? सर्कुलर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता हो। ठीक है, तो ये कौन आयोजित करेगा कॉफ़ी सम्मेलन? बेंगलुरु, भारत। जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन के बारे में, यानी ICO। 1963 में यह स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय यूके में स्थित है। इसमें वर्तमान में 75 सदस्य शामिल हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक कॉफ़ी उद्योग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का बेंगलुरु शहर कॉफ़ी विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और यह पहली बार है जब भारत को इसकी मेजबानी दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने टोर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 खिताब जीत लिया है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। ठीक है, ऑप्शन बी, भारत। भारतीय महिला हॉकी टीम 30 जुलाई को टोरेसा बार्सिलोना में टोर्नेवो डेल सेंटेनारियो 2023 टूर्नामेंट में मेजबान स्पेन को 3-0 से हराकर विजयी टीम बन गई है। यानी यह महिला हॉकी टीम कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये स्पेन में आयोजित की गई थी। ठीक है, ए लाल रेमसियामी की हैट्रिक से भारत ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। भारत ने 4 मैचों में 8 अंक अर्जित किए और शीर्ष स्थान हासिल कर लिया, जबकि स्पेन और इंग्लैंड दोनों 4-4 अंकों के साथ हार गए और वह गेम से बाहर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है भारतीय महिला हॉकी टीम। जान लेते हैं स्पेन के बारे में कुछ तथ्यों को। यह यूरोप के इबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है और इसमें 17 स्वायत्त क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना भूगोल और संस्कृति है। दोस्तों इसकी राजधानी है मैड्रिड, प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, राजा हैं स्पेन के फिलिप 6। चलिए देख लेते हैं 2023 के कुछ महत्वपूर्ण खेल पुरस्कारों को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया गेम्स पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। हॉकी एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? तो यह सौराष्ट्र ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता है? तो यह नोवाक जोकोविच ने जीता है। दोस्तों इन खेल पुरस्कारों को याद रखिएगा, ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स, हॉकी एशिया कप, रणजी ट्रॉफी और फ्रेंच ओपन, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 अगस्त। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह भारत की केंद्र सरकार द्वारा 2019 को 3 तलाक के खिलाफ कानून पेश किया गया था, जिससे इस प्रथा को एक अपराध बना दिया गया। ठीक है, यानी एक आपराधिक रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने अवैधानिक एवं आपराधिक घोषित कर दिया था, इसको साथ में दंडनीय भी बनाया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में 3 तलाक की प्रथा, जो पति द्वारा एक के बाद एक 3 बार तलाक कहने पर आधारित तलाक का एक रूप होता है, को असंवैधानिक करार दिया था। दोस्तों इसको 3 तलाक का दूसरा नाम क्या होता है? तो तलाकुल विद्दत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। देख लेते हैं अगस्त माह के कुछ प्रमुख दिवसों को। 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 अगस्त को मनाया जाता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को मनाया जाता है भारत का स्वतंत्रता दिवस। चलिए नेक्स्ट है, इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है,
इंग्लैंड के पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वह एशेज सीरीज के बाद खेल से अलविदा कह देंगे। ब्रॉड ने इस फैसले का ऐलान ओवल में 5वें एशेज टेस्ट के तीसरे दिन के अंत में कर दिया है। 37 वर्षीय ब्रॉड ने 167 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 600 विकेट लिए हैं और उन्होंने 121 वनडे और 56 टी20 भी खेले हैं। तो इसका सही जवाब है स्टुअर्ट ब्रॉड और यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। जान लेते हैं इंग्लैंड के बारे में। इसकी राजधानी है लंदन, मोनार्च है चार्ल्स तृतीय, मुद्रा है माउंट स्टार्लिंग। हमारा 7वां प्रश्न है, पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। इन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देख लीजिए, मोदी जी अवार्ड प्राप्त करते हुए। पीएम मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार हर वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक के जन्मदिवस पर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 31वें प्राप्तकर्ता बने हैं जिन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ प्रमुख पुरस्कारों को, जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है दामोदर मौजो को। एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स किसे दिया गया है? तो यह मिला है पुलित्जर पुरस्कार। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। हुडको पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है उत्तर प्रदेश को। दोस्तों, याद रखिएगा, ये पुरस्कार एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, स्पेशली अगर हम बात करें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर्ड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गांधीनगर, यानी गुजरात में। ठीक है, भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में G20 एम्पावर्ड शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने G20 एम्पावर्ड डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन की थीम क्या है? तो यह है महिला नेतृत्व वाला विकास, टिकाऊ, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। जान लेते हैं G20 के बारे में। ग्रुप ऑफ 20, यानी इसमें 20 देशों का समूह होता है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच होते हैं। ठीक है, यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लोगो, स्लोगन और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। उल्लास का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो जान लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में किया है। नाम क्या है? उल्लास। आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं दोस्तों। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगापुर।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च कर दिया है। इसरो ने बताया कि प्रक्षेपण के 23 मिनट बाद रॉकेट उपग्रहों से अलग हो गया था। इसरो ने यह भी कहा कि PSLV की 98वीं और कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन में PSLV की 17वीं लॉन्चिंग थी। तो यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसरो के द्वारा। और कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके प्रमुख हैं एस सोमनाथ। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। दोस्तों देख लेते हैं 1 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट, ताकि आपका पुराना भी रिवीजन होता रहे। ठीक है। हाल ही में किसने नैक के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? जी कन्नावीरन। हाल ही में किसने करियर का 6ठा ATP टूर खिताब अटलांटा ओपन जीत लिया है? टेलर फ्रिट्ज। हाल ही में किस राज्य ने CM कमांड सेंटर लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेबरडाई पुस्तक का विमोचन किया है? अमित शाह ने। हाल ही में खबरों में नजर आए फांगनोन कन्याक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संसद सदस्य हैं? नागालैंड की हैं। हाल ही में भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? 31 जुलाई को। हाल ही में किसने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसने श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? 14 पदक। हाल ही में कौन अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गई हैं? निशा विस्वाल। दोस्तों ये थे हमारे 1 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन। अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में किसने नैक के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें, और इसके साथ ही साथ आप नैक का फुल फॉर्म भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगी हों तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।